हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चार्ट को कैसे देखा जाए, कैसे एनालाइज किया जाए कि हमारे सामने सिर्फ वही स्टॉक आए जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, चार्ट को एनालाइज करने का मतलब है कि हमारे मन में ये भावना जग रही कि हमको ऐसे चार्ट चाहिए जो सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट हो, मतलब अच्छे ट्रेंडिंग चार्ट हो। यही तो बात हुई ना एक चार्ट देखने में। और चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। पहले हमारा मोटिव है कि हमें कैसे चार्ट को ही देखना चाहिए, किन चार्टों को तो देखना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले वो बात करेंगे, फिर चार्ट में डिमांड सप्लाई को कैसे वो करते हैं, उन चार्ट में जो हमारे सामने चार्ट छट के आएंगे उनमें से कौन से सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट हैं उनकी बात करेंगे, और दो चार चीज़ें और बात करेंगे। देखिए, ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, हाउ टू फाइंड सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सर्वप्रथम देखिए, चार्ट देखने का मतलब तो यही है ना कि हमको उस तरह के स्टॉक चाहिए जो सुपर स्ट्रॉन्ग हो, जो मार्केट में सभी चार्ट्स को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, सभी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। यही तो मतलब है ना। फिर दूसरी बात करेंगे स्टॉक टू स्टॉक कंपैरिजन, मतलब जो हमने अब हमारे सामने जितने भी चार्ट आए हैं ये पहली स्ट्रेटजी लगाने के बाद, उनमें से भी कौन से स्टॉक हैं जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा तेज भाग रहे हैं, और कौन है जो सुस्त है। सुस्त को हमको नहीं रखना है, हमको सिर्फ सुपर स्ट्रांग स्टॉक्स जब तक वो ट्रेंड में है तब तक उनके साथ रहना है, ठीक है। तीसरा, हाउ टू रीड चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और चौथा, हाउ टू टेक पोजीशन विथ मिनिमम रिस्क, इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाउ टू फाइंड सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 20 EMA लगा देना है, एक्सपोनेंशियल 20 दिनों का, वो भी वीकली का, ठीक है। जब भी हम चार्ट को एनालाइज करेंगे तो वीकली में जाएंगे। सबसे पहले वीकली उसका मतलब उसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड सुपर है कि नहीं, डेली पे नहीं कि दो चार कैंडल बन गई थोड़ी ठीक ठाक सी, फिर हम पहले उसका ट्रेंड तो जानेंगे तभी तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेंड ही अच्छा नहीं है उसका, पता है आपको कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड को शॉर्ट टर्म फॉलो करता है, ठीक है। मंथली में अगर होगा तो वीकली फॉलो करे, वीकली में होगा तो डेली। तो वीकली हमको जो है ना 20 एसमे लगा देने, EMA जो भी एसमे कुछ भी लगा दो, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली का लगा दीजिएगा। उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी स्टॉक हैं वो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आएंगे। सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वह वीकली जो 20 डेज की EMA हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, उसके ऊपर गैप बना के स्टॉक चल रहा हो, बराबर गैप बना के बराबर चल रहा हो, हमको उन्हीं स्टॉक्स को फोकस करना है, ठीक है। क्या है मतलब, पहले 20 दिनों 20 वीकली का एसमे लगा देंगे, 20 दिनों का वीकली इसमें, ठीक है। वीकली चार्ट डालेंगे, 20 इसमें या EMA कोई सा भी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक्स उनको गैप दे के चल रहे हैं, गैप दे के, जैसे ये गैप देख रहे हैं आप निफ्टी की चार्ट में, ऐसे गैप दे के चल रहे हैं, हमको उन्हीं स्टॉक्स को फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह के चार्ट्स आएंगे। ये देखिए, अब जो मैं चार्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ उनमें मेरी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये मैंने पहले ट्रेड किए हुए हो सकते हैं, अभी ट्रेड भी कर सकता हूँ, और हो सकता है पोजीशन भी हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब जो मैं आपके सामने चार्ट लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है टाटा एलेक्सी का चार्ट, ठीक है, आपके सामने लग गया। अब देखिए इसको, ये देखिए 20 दिनों का वीकली इसमें लगा हुआ है, ठीक है, वीकली चार्ट लगा हुआ है, 20 डेज का EMA लगा हुआ है ना, 20 दिनों 20 देगा, जब वीकली हो गया तो 20 वीक का हो गया, ठीक है। मैं इसमें कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस पर गैप बना के बराबर चल रहा है स्टॉक, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको डेली में इसमें कंसोलिडेशन फेज जब जब आए, 1 महीने का मिल जाए, मतलब 1 महीने से कम का ना हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, या फिर और कोई भी तरीके से, आप वो भी मैं बताऊंगा कैसे लेना है। जब जब कंसोलिडेशन फेस कोई मिल जाए उसके ब्रेकआउट पे ले लेना है, ठीक है। जब जब कंसोलिडेशन फेस मिल जाए उसके ब्रेकआउट पे ले लेना है, जब जब कंसोलिडेशन फेस मिल जाए उसके ब्रेकआउट पे ले लेना है, ठीक है। और अब ये चार्ट पहले देखा, दूसरा चार्ट देखिए आपके सामने, बालाजी एमाइंस वीकली 20 वीकली लगा है इसमें EMA, और ये देखिए बराबर गैप दे के चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ लिया, ब्रेकआउट हुआ लिया, ब्रेकआउट हुआ लिया, गैप दे के छोड़ के चलना चाहिए,
ठीक है, हमको उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है जो गैप दे के छोड़ के चल रहे हैं वीकली को। और ठीक है, और जब उसमें डेली में ब्रेकआउट कुछ दिनों को कंसोलिडेशन मिल जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, जैसा भी हो, और उसमें हमको एंटर करना है। ठीक है, और दूसरा बात करने की स्टॉक टू स्टॉक कंपैरिजन। ठीक है, मैं बहुत सारे चार्ट दिखा सकता हूँ आपको, ये सारे मेरे खुद के लिए भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखिए, गैप दे रहा था, एक कंसोलिडेशन हुआ 1-1.5 महीने का, ब्रेकआउट पे लिया, गैप दे के चल रहा था, बराबर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक पे लिया, गैप दे के चल रहा था, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक हुआ, लिया। ठीक है, हमको उन्हीं स्टॉक को फोकस करना है जो 20 वीक के EMA के ऊपर चल रहे हो, बराबर चार्ट लगाया, 20 वीक का 20 SMA डाला या EMA कोई सा भी डाल दिया, वीकली चार्ट लगाया तो वीक का हो गया वो, और उसके ऊपर जो चल रहे हैं हमको उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये देखिए और चार्ट्स देख लीजिए, देखिए बराबर इसके ऊपर चल रहे थे, और जब इस पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक हुआ, लिया गया, जब कंसोलिडेशन होगा, ब्रेक होगा, लिया जाएगा। ठीक है, जब कंसोलिडेशन होगा, बुलिश फैक्ट बना, ब्रेक हुआ, लिया जाएगा। ठीक है, आप और भी तरीके से ले सकते हैं, वो अभी मैं तरीका लेने का डिस्कस करूंगा। फिर अब अगर जैसे इतने सारे स्टॉक आ गए हमारे पास, अब हमें स्टॉक का कंपैरिजन करना है कि ये 4-5 प्रकार के स्टॉक हैं, हमें कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, ये प्लस के साइन में उस स्टॉक का नाम डाल लीजिए, कोई सा भी स्टॉक हो सकता है। ठीक है, और जो उसको जैसे ITC डाल दिया इसमें। ठीक है, ये आप डेली पे करेंगे जाके, ये वीकली पे नहीं करेंगे। वीकली में सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो इसके ऊपर है वही स्टॉक्स हमें चाहिए। ठीक है, और इसके बाद वीकली पे, फिर डेली पे चले जाएंगे। अब जो स्टॉक्स, ये देखिए, ये आपके सामने, ये हटा देता हूँ IT, ये आपके सामने मैस्टेक का चार्ट लगा हुआ कैंडल स्टिक में, ये ITC का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब कौन सा परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से हम स्टॉक का कंपैरिजन कर लेंगे, जौन सा परफॉर्म कर रहा हो हमको उसी पे दांव लगाना है। और भी कई तरीके से आप 7, 8, 10, 15 जितने भी चार्ट डालना चाहे डाल सकते हैं। इस तरह से हम स्टॉक का कंपैरिजन कर लेंगे। जो स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा होगा निफ्टी से, हमेशा बेंचमार्क निफ्टी है, निफ्टी से ही स्टॉक का कंपैरिजन करना है, और ये भी स्टॉक लगा देना है जितने आपके रडार पे आए हैं। उसके बाद लगा के आपको ये देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला घोड़ा कौन सा है, उसी पे दांव लगाना है। ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन होगा, उस पर ले सकते हैं। ठीक है, अब अब हमारा ये स्टॉक टू स्टॉक का, अब तीसरा आ गया हाउ टू रीड चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा। ठीक है, अब देखिए, हम जब भी स्टॉक को रीड करेंगे तो हम उसको रीड कैसे करते हैं, ये आपके सामने मेरे साथ जो हुआ है मैं वही उदाहरण दूंगा। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ है, जिन स्टॉक में कैसे रीड किया है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक रीड करने का, देखिए, जब भी स्टॉक में कोई मूवमेंट आता है, ठीक है, स्टॉक में मूवमेंट आया, ठीक है, एक रिवर्सल है, आप पहले मूव कर लेंगे। मैं ज़्यादातर स्टॉक में जब एक मूव आ जाता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर मैं पकड़ता हूँ ज़्यादातर। मैं बॉटम फिशिंग के चक्कर में कभी भी नहीं रहता। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ये मेरा बहुत पहले का लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ आप पढ़िए, आप इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, टाइट कंसोलिडेशन, ठीक है, निफ्टी इज इन करेक्शन मोड, स्टॉक शोइंग स्ट्रेंथ। ये क्या है, देखिए, स्टॉक ने ये मूव लिया। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखिए, निफ्टी जो है अक्टूबर में बराबर गिर रहा था, ठीक है ना, और आपका ये स्टॉक देखिए क्या कर रहा था, यहां से 18 अक्टूबर से निफ्टी बराबर गिर रहा था, धड़ाधड़ गिरे जा रहा था, बड़ा हाई और तौबा मची थी, क्रैश मचा हुआ पड़ा था कि हर तरफ क्रैश होने वाला है, और स्टॉक क्या कर रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था। ये देखिए, इसने दिसंबर में ब्रेकआउट दिया, तो इसने क्या, इसने ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि स्टॉक में इटसेल्फ एक स्ट्रेंथ है। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़, जब भी कोई स्टॉक लीजिए, अगर वो एक अप मूव करके करेक्शन में जाता है, तो हमेशा याद रखिए 22 से 25 प्लस माइनस ऊपर नीचे 2 चल जाएगा, 27-28। ठीक है, इसी के बीच में करेक्शन हो, ज़्यादा करेक्शन नहीं है स्टॉक में, 40% की करेक्शन, हमेशा टाइट कंसोलिडेशन मतलब फाइंड आउट करिए। जब भी कभी कंसोलिडेशन में एंटर करिए ब्रेकआउट पे, तो हमेशा टाइट कंसोलिडेशन, जितना टाइट कंसोलिडेशन, ये देखिए यहाँ 20% की कैंडल बनी,
ठीक है ना। और स्टॉक इसको इतने दिनों में भी बेयर्स लोग इसको भेद नहीं पाए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब स्टॉक में जो सेलर्स है वो ताकतवर नहीं है। हमको उन्हीं स्टॉक्स भी देखिए, यहां पे मात्र 10% का मूव हुआ, स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं है। ऐसे ही स्टॉक एनालाइज करना है, ठीक है, ऐसे ही स्टॉक एनालाइज। अब इसकी कहानी बता देता हूं, ये देखिए यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ, हमने यहीं पे ले लिया, ये बराबर टाइट कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट यहां मैंने ले लिया, ठीक है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं, ले भी लिया होगा, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए ये एक लॉलीपॉप दिया गया, लॉलीपॉप मतलब अर्निंग का वो खराब रिजल्ट आया और ये हुआ, स्टॉक मूव कर गया, ठीक है, स्टॉक गिर गया ना, स्टॉक गिर गया, ठीक है। अब आगे देखिए स्टॉक गिरने के बाद क्या हुआ कि गिरने के बाद अब यहाँ पे जिन्होंने लिया है वो स्टॉक गिर गया, कुछ आगे शाम को बेचेंगे, कुछ उन्होंने मार्केट टाइम में बेच दिया, स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन लिया, फिर क्या हुआ, बराबर से एक्यूमुलेशन हुआ। स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो ऐसे थोड़ी भैया ये रिजल्ट में गिर जाएगा, ये सब बस चूरन चटाया जाता है रिटेलर्स को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर एक कैंडल में, अभी देखिए डिमांड एंड सप्लाई को समझिए, एक कैंडल पूरी इतने बियर्स की कैंडल को ईट कर गई, मतलब खा गई। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या दर्शाया? इसने ये दर्शाया कि यहां मतलब बुल, जबरदस्त बुल आ गए, ठीक है। वो हल्का हो गया, गिर गया, वो कुछ नहीं, यहां भी अर्निंग की वजह से मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक कहां से कहां हो गया, 600 से 1200 होने में डेढ़ दो महीने का टाइम लगाया है। सेम कहानी आपको मैं बताता हूं, ये देखिए, ये भी, इसमें भी ये जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप वीकली 2S में डालेंगे, वीकली 20S में, ठीक है, तो आपको वही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स मिल जाएंगे। ये देखिए ये मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट है, ठीक है, आपको बराबर गैप दे के चल रहा है। हमको एक कंसोलिडेशन कहीं भी मिलेगा, डेली चार्ट वीकली चार्ट पे हमको पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, ये सब हो सकता हो। ये देखिए सबसे सुपर चार्ट आप देख चुके हैं इसको, टाटा एलेक्सी, बालाजी माइंस बराबर गैप दे के चल रहा था, जब हो कंसोलिडेशन हो पकड़ना है। डिमांड एंड सप्लाई कैसे चेक करना है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस पे देखिए, इस पे देखिए स्टॉक बराबर था, यहाँ देखिए अभी ये बिल्कुल ठीक जगह है। इसकी बात चलो आगे करते हैं, क्योंकि इस पे मुझे कुछ और बताना है, ठीक है। मैं स्टैक भी बता चुका हूँ, परसिस्टेंस, इसको देखिए, ये स्टॉक ये देखिए बराबर 20 वीक के एसमे के ऊपर बराबर ट्रेड कर रहा था। हमको जब इस पे ठीक ठाक से 1 से 2 महीने कंसोलिडेशन मिलेगा, ब्रेक करेगा, हम इस पे लेंगे, ठीक है। जब ब्रेक करेगा इस पे लेंगे, हमको इसी पे ही, मतलब कुल मिला के बात है कि इसी पे ही बाइंग के मौके तलाशने हैं, इसी स्टॉक को। बहुत ज़्यादा मार्केट को नहीं देखना है कि निफ्टी में ये हुआ, ये खबर चल रही है, कभी ये स्प्लिट हुआ, कभी ये हुआ, अरे ये सब मत देखो यार, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं बना पाओगे। और एक बात बताता हूँ जो अपार इंडस्ट्रीज में बता रखा है मैंने, कि ये देखिए बराबर गैप देके चल रहा है, जब इस पे मौका मिले आपको कंसोलिडेशन पे लेना है, ठीक है। जब मौका मिले, जो गैप देके चलना है, बराबर मौका मिले इस पे लेना है। इस तरह के स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए टीडी पावर सिस्टम का, इस पे मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी, यह भी मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई थी। घटना क्या बोल सकते हैं, देखिए स्टॉक ने 80% का करीब करीब मूव लिया, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं, 80% का मूव लिया, और इसके बाद करेक्शन क्या हो रहा है, 5%। यहां तक स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं हो रहा। यह है डिमांड एंड सप्लाई का असली गेम। असली चार्ट को ऐसे एनालाइज करना है कि इतना मूव होने के बाद भाई करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसमें। इतना 80% मूव हो गया, 5 से 10% करेक्शन होगा बस। अरे बेयर्स में ताकत है तो स्टॉक को क्यों नहीं गिरा पा रहे हैं? स्टॉक को इसीलिए गिरा पा रहे हैं कि स्टॉक को ऊपर जाना है भैया, ठीक है ना। और ये किस टाइम ऐसा हो रहा था, जब मार्केट में हाहाकार मचा था, ठीक है ना। ये देखिए अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ और स्टॉक कहाँ जा रहा है, ठीक है। मार्केट में हाहाकार जब मचा था तब ये हुआ। क्या लिखा हुआ मेरे पे, उसी टाइम का लिखा हुआ, 80% मूव, नो करेक्शन ऑन प्राइस, ओनली टाइम वाइज करेक्शन। ये डिमांड एंड सप्लाई को आप ऐसे ही समझिए हर चार्ट पे, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, हाउ टू टेक पोजीशन, ठीक है। तीसरा, चार्ट्स को रीड करना, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को ऐसे ही समझना है,
ठीक है। जब भी कोई मूव हो उसके बाद ये देखिए कि बेयर्स इसको कहाँ, जब एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक होता है हमेशा देखिए कि 22 से 27% के बीच, ये मेरा अभी तक का सालों का अनुभव है, 22 से 27% मूव करेक्शन से ज़्यादा ना हो अगर स्टॉक 100% करेक्ट हुआ है, 100% मूव दिया है, बस इतना ही करेक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक से इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं लेगा और वो भागेगा बिल्कुल घोड़े की तरीके, ठीक है। तो आप ये समझिए। अब हम इसमें जैसे अगर वीकली में पोजीशन लेना है तो कैसे ली, सर्वप्रथम आप वीकली चार्ट लगाए, आप इसको 20S में लगाया आपने, उसके बाद ठीक है जब भी स्टॉक 20 SMA के आसपास, अगर वीकली पे लेना है, जब भी स्टॉक 20 SMA के आसपास आ जाए, ठीक है, आप उस पर एंट्री ले सकते हैं। जब भी स्टॉक 20 SMA के पास आ जाए उस पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपको इससे अच्छा मौका एंट्री का स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में नहीं मिलेगा। अब इसकी महिमा देखिए कि जब भी आप 20 SMA के पास एंट्री करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको कितना मिनिमम रिस्क में कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आपके सामने मैं चार्ट से लगाता हूँ, यही चार्ट्स पे देखिए, ये देखिए 20 SMA पे एंट्री दिया, ठीक है, मिनिमम रिस्क वहाँ से आप, अब जो ये देखिए 30 दिनों का वीकली में जाएंगे तो 30 वीक का इसमें इसको भी लगा देना। ये स्टॉप लॉस अगर इस 30 वीक के नीचे क्लोज हो गया तो स्टॉक्स पे निकल जाना है। हमने अगर यहाँ से लिया है और यहाँ पे क्लोज होगा बहुत कम होगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होगा, यहाँ जरूर कभी ना कभी मिलने आएगा, बिल्कुल मिनिमम रिस्क प्रॉफिट जबरदस्त। जब यहाँ पे आएगा आपको लेना है, जब इसके पास यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे अपने आप दिखाता है। जैसे अभी देखिए ये 2348 पे चल रहा है 20S में, 2321 पे है 30S में, ठीक है, वीकली की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब स्टॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमारा जो गैप बना के स्टॉक चल रहे हैं वीकली पे, जब इसके पास आएंगे तब हमको एंट्री लेना है, ठीक है। जब इसके पास आएगा तब एंट्री लेना है और 30 SMA के नीचे वीकली के क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रख देना है। उसके नीचे जाएगा हम आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, उसके नीचे जाएगा आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए मिर्जा इंटरनेशनल देखिए कितना गैप दे के वीकली के चल रहा है, यहाँ पे आया तुरंत लिया। आप लगा के रखिए ऑर्डर, ठीक है, जैसे ही आएगा आप या मैनुअली फॉलो करिए, वीकली में वीक के लास्ट क्लोज में आप फॉलो करिए। ये जब ऐसे हो, या तो आप एक कंसोलिडेशन पे निकल जाइए, इस तरह कंसोलिडेशन पे निकल जाइए, कह रहा हूँ ले लीजिए, या तो फिर सबसे सेफ यहाँ पे लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसके पास आएगा आप ले लीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे इसके पास आएगा आप यहाँ पे ले लीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए 30 वीकली SMA पे, ठीक है। जब भी अब यहाँ पे आएगा आप तब लगा दीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है ना। अब ये देखिए जब यहाँ पे आएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। जब यहाँ पे आएगा लेने का मौका, आपको मौका जरूर देगा, चाहे कितना भी सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, यहाँ पे मौका जरूर एक बार देगा आपको। तुरंत इमीडिएटली 20 से 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। और ट्रेड कर सकते हैं तो भैया 50-100 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। जब इसके पास आएगा आपको लेना है स्टॉक, और इसी के नीचे वीकली 20 SMA EMA पे लेना है और वीकली 30 SMA पे EMA पे निकल जाना है, ठीक है। बिल्कुल एक कान खोल के बात समझ लीजिए। और जब भी कोई भी डिमांड एंड सप्लाई की चेक करिए तो हमेशा ये देखिए कि एक स्टॉक है, अगर वो 100% मूव दे रहा तो कितना लंबी करेक्शनें हो रही हैं स्टॉक में, मूव दे रहा है ना के बराबर करेक्ट हो रहा है, मूव दे रहा है ना के बराबर करेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन लंबी करेक्शनें जिन स्टॉक्स में, ये देखिए ये सब देखिए, एक स्टॉक है मूव दे रहा है, देखिए कितना टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना, मूव दिया कितना टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है। हमको वही स्टॉक चाहिए जो बिल्कुल टाइट रेंज में ही करेक्शन देते हैं, करेक्शन हैवी करेक्शंस नहीं होती हैं। स्टॉक की सबसे अच्छी पहचान यही है कि करेक्शंस हैवी ना हो, करेक्शंस लिमिटेड हो। मतलब 100% भी स्टॉक अगर चला है तो 20 से 22%, 22 से 27%, इसी बीच करेक्शन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं कि 35, 40, 45। हाँ,
200-300% चला है तो 35-40-45 भी चलेगी, लेकिन अगर स्टॉक 100% चला है, 50% चला है तो 10 से 12-15% करेक्शन, बस इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसी तरह और हमेशा जो कंसोलिडेशन करिए ना आप, बड़े बड़े कंसोलिडेशन नहीं, जितना टाइट रेंज का कंसोलिडेशन होगा, आप अपार इंडस्ट्रीज़ का देख लीजिए आप, और जितने भी अभी तक के सुपर चलें, बालाजी माइंस में देख लीजिए कंसोलिडेशन, बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन होते हैं, ठीक है। मिर्जा इंटरनेशनल में देख लीजिए टाइट कंसोलिडेशन होगा। एसआरएफ में देखिए जितना जब जब वो सुपर स्ट्रॉन्ग रहा है उसमें हमेशा टाइट कंसोलिडेशन होगा। अभी देखो इतनी मार्केट में गिरावट हो गई, स्टॉक वहाँ से 4 गुना हो गया अपने कोरोना से हाइस से, स्टॉक ने मात्र 20% करेक्शन दिखाई है, ठीक है, अपने हाइस से। तो अब क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये देखिए ना क्या से क्या हो गया, कहाँ से क्या, कोरोना, यूक्रेन युद्ध, पता नहीं क्या क्या यार, समझ में नहीं आता है इतना न्यूज़ फ्लो, समझ रहे हैं ना मेरे कहने मतलब। तो मतलब ऐसे ही स्टॉक को एनालाइज करिए, टाइट करेक्शंस हो, मतलब टाइट करेक्शन मतलब एक रेंज में हो, बहुत ज़्यादा करेक्शंस ना हो, और करेक्शंस 22 से 27% ही हो जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेस में हो, चाहे वो 100 चले चाहे 150, और 200 चल गया तो थोड़ा बहुत 5-7% ऊपर भी दे देना, ठीक है ना। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, करेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्शंस ही पार्ट होती हैं कि स्टॉक कितना बड़ा परफॉर्मर है, कितना आगे परफॉर्म करेगा। अगर उसमें करेक्शन बड़ी बड़ी आ रही तो उसमें क्या है, उसमें जो बुल्स लोग हैं ना वो एक्टिव नहीं रहते, वो उन्हीं पे रहते हैं जिसमें करेक्शंस ना के बराबर आए, और करेक्शंस, और जब डिमांड हो तो ज़बरदस्त हो, जब करेक्शन ना के बराबर होगी तो डिमांड ज़बरदस्त होगी। ओके दोस्तों, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सी भी चार्ट एनालिसिस में कभी दिक्कत आती हो तो मेरे इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में पूछिए, मैं अपनी तरफ से जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।